Welcome to the channel पेज से पढ़ाई and please set the video quality to 720p for clear slideshow. क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेट्स से इंट्रोडक्शन पहले मैं एक नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया हूँ आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर सिस्टम में पहला है नेचुरल नंबर। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सब के कलेक्शन को हम लोग नेचुरल नंबर कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट इंटीजर, जितने भी नेगेटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर और जीरो को मिला के हमारा इंटीजर नंबर्स कलेक्शन होता है। ठीक है। रैशनल नंबर या क्यू, रैशनल नंबर उसको बोलते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। ये सब नेचुरल नंबर कैटेगरी में आते हैं। एक और कैटेगरी है इरेशनल नंबर, जैसे √3, √5 हो गया, पाई हो गया, इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म या बोल सकते हैं रैशनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और अगर उसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कि 22/7 पाई का वैल्यू है, उसका अगर वैल्यू कैलकुलेटर में निकालेंगे तो गूगल करेंगे, उसका वैल्यू 3.141 कंटिन्यूस नंबर आता रहता है। ये बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल बोलते हैं। तो ऐसे जो नंबर्स हैं ये सब अपना इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है। अभी तक अपन क्या पढ़ लिए? √3, √5, पाई, ये सब इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में प्लस माइनस, इंटीजर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर के साथ जीरो मिला के इंटीजर्स, और नेचुरल नंबर क्या है जो पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं। अब ये सब का मिला के रैशनल, इंटीजर और इरेशनल को पूरा मिला देंगे तो वो पूरे नंबर कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट आर से करते हैं। कैपिटल आर इज डिनोशन ऑफ रियल नंबर्स। नाउ यहाँ तक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रियल नंबर्स। ठीक है। नाउ पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जो भी पॉजिटिव होल नंबर्स है उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर के जो भी पॉजिटिव होल नंबर्स है उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर, जो भी पॉजिटिव साइड में रैशनल नंबर हैं, सॉरी ये जो पी बाई क्यू फॉर्म में पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर, जो भी पॉजिटिव साइड में रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, वो सबको मिला के पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है। सिंपल। नाउ सेट्स पे आ जाते हैं। डेफिनेशन: सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब ये होता है जिसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हो। जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग करेंगे ऐसे रैंडम नहीं करेंगे, उसका एक प्रॉपर प्रॉपर्टी होगा, वो प्रॉपर्टी वेल डिफाइन होगा। अब ये डेफिनेशन में हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर ए सेट हु इज ए कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब हम लोगों को एक कलेक्शन करना है वर्ड्स का जो इंग्लिश के वोवेल मतलब ए ई आई ओ यू है, उसको अपन को नाम देना है एक सेट ए। हम लोग सेट ए लिए उसको, तो हम लोग लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। सेट ए के अंदर ए ई आई ओ यू ये सब एलिमेंट हैं। ठीक है। इसका एक कलेक्शन लिए, वोवेल्स का हम लोग कलेक्शन लिए। तो हम लोग ये जो कलेक्शन लिए सेट ए में, वो हम लोग कोई रैंडम उठा के नहीं ले लिए, हम लोग वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिए हैं। सो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो मतलब ये सेट जो है ए डिफाइंड है, जिसका डेफिनेशन वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये सब जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं। ये डिफाइन हुआ है ये सेट ए। समझ में आ गया? तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है अपने पास? ए ई आई ओ यू। सिंपल। पॉइंट वन, सेट यूजुअली डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड कैपिटल में। जैसे सेट ए अपन यहाँ एग्जांपल लिए थे, इसको कैपिटल ए लिखे हैं तो ये प्रेजेंट करता है सेट ए। पॉइंट टू, द एलिमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड। मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके
ए ई आई ओ यू जो एग्जाम्पल में है, इसको हम लोग नॉर्मली स्मॉल में लिखते हैं। देखिए, ओके। थर्ड पॉइंट, इफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी राइट ए बिलोंग टू सेट ए। ये बिलोंग टू साइन होता है ये, ठीक है। दिस साइन इज बिलोंग टू साइन। तो इसका बोलना ये है, मान लीजिए ये सेट ए है जो एग्जांपल में, इसमें एलिमेंट ए स्मॉल ए जो इसका एलिमेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल ए इज ए एलिमेंट ऑफ ए और बिलोंग टू सेट ए। सिमिलर यही सेट जो है सेट ए, इसमें देखिए ए ई आई ओ यू यू है लेकिन बी नहीं है, लेटर बी नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे नॉर्मली, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, और वी कैन राइट बी डज नॉट बिलोंग टू, हम लोग क्या करते हैं बिलोंग टू में क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बी डज नॉट बिलोंग टू ए। वही एग्जांपल में देख लेते हैं, सेट ए है, इसमें ए आई ओ यू है, तो ए उसके एलिमेंट होगा, बिलोंग टू होगा, ई उसको बिलोंग करेगा, ई भी बिलोंग टू सेट ए होगा, आई भी बिलोंग टू सेट ए होगा, ओ भी बिलोंग टू सेट ए होगा, यू भी बिलोंग टू सेट ए होगा, वेर एज लेटर बी विल नॉट बिलोंग टू सेट ए। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग हाउ टू प्रेजेंट ए सेट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। मतलब सेट प्रेजेंट करने का दो मेथड है, एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होता है अपन देखते हैं। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड। मतलब इस फॉर्म में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सब लिखा जाएगा, ठीक है। मान लो 10 एलिमेंट है, 10 के 10 एलिमेंट हम लोग लिखेंगे। एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय अ कॉमा। जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो कॉमा से सेपरेटेड रहेंगे, अलग अलग किए जाएंगे। फिर एनक्लोज विद अ ब्रैस, मतलब ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, ठीक है। नॉर्मली करली ब्रैकेट हम लोग कंसिडर करते हैं। कुछ कुछ बुक्स पे नॉर्मल ब्रैकेट भी लिया हुआ है, कर्व ब्रैकेट, बाकी नॉर्मल हम लोग यहाँ इसमें करली ब्रैकेट लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल वर्बल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पिछले जो स्लाइड में देखे थे हम लोग, वर्बल्स जो थे ए ई आई ओ यू थे, तो सेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, पूरे एलिमेंट लिखे हुए हैं, ए ई आई ओ यू सेपरेटेड बाय कॉमा, ये सब कॉमा से सेपरेटेड है और सब करली ब्रैकेट के अंदर है। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म प्रेजेंटिंग ए सेट which is a collection of vowels in English alphabet। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। नेचुरल नंबर क्या था अपने पास, मैं देखिए बार बार बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से रट लीजिए। नेचुरल नंबर क्या था, जीरो छोड़ के जितने भी पॉजिटिव होल नंबर्स 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट, और बोल रहे हैं नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। लेस देन 6 में 1 2 3 4 5, तो पूरे एलिमेंट लिखे हैं अपन यहाँ, और सब ब्रैकेट से सेपरेटेड है और सब एनक्लोज है करली ब्रैकेट के अंदर। दिस इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग ए सेट। सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म में चलते हैं। इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। मतलब इस फॉर्म में हम लोग जो सेट प्रेजेंट करेंगे उसमें एक, इसमें देखिए सेट पॉजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब जो भी एलिमेंट रहेंगे उनमें एक प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी होगा। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब सेम सर एक सरनेम से ही होते हैं, तो एक प्रॉपर्टी है कि हम सबका सरनेम एक है। तो ऐसे ही एलिमेंट जो जिसके प्रॉपर्टी इक्वल हैं वो लोग उस सेट में रहेंगे। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, विच इज नॉट पॉजेस एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक डिफाइन जो प्रॉपर्टी दिया जाएगा, अगर उसमें है तो पूरे के पूरे उस सेट के अंदर रहेंगे, बाहर कोई भी नहीं रहेगा। इसमें लिखा है इज नॉट पॉजेस बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, मतलब आउटसाइड उस सेट के बाहर ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो उस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, प्रैक्टिस करते करते और इजी होता जाएगा। सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए समझिए, अब प्रॉपर्टी क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल एक प्रॉपर्टी है, ठीक है।
ये सब का अपन सेट बना रहे हैं और जो भी एलिमेंट वोवेल के अंतर्गत नहीं आता वो सब आउटसाइडर होंगे और जितने भी वोवेल्स है सब उस सेट के अंदर होंगे। ठीक है, ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म का सिचुएशन है। तो इसमें लिखने का भी तरीका बदल जाता है। ठीक है, इसमें नॉर्मली सेट ए जो डिफाइन किए हैं, देखिए ये वही सेट है, ए ई आई ओ यू वोवेल जो लिए थे, ये रोस्टर फॉर्म में था, ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म में है। प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इसको पढ़ेंगे कैसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स सेमीकोलन एक्स, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो सेमीकोलन को हम लोग सच दैट पढ़ेंगे, सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये अपनी प्रॉपर्टी है। तो जितने वोवेल से ए ई आई ओ यू पूरे ये सेट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। एलिमेंट्स इसमें लिखा नहीं जाएगा, इसमें प्रॉपर्टी लिखा जाता है, वेरेज इसमें एलिमेंट्स लिखा जाता है। जो भी उस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो एलिमेंट है वो लिखा जाता है। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी लिखा जाता है एक्स को रिफर करते हुए। सिमिलरली दूसरा है अपना रोस्टर फॉर्म में, ये है 1 3 5 7 इनफाइनाइट, मतलब जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है नॉर्मली रोस्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो 1 3 5 7 ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। उसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये पूरे के पूरे जितने ऑड नेचुरल नंबर है सेट बी के अंतर्गत आ जाएंगे। सिंपल। ठीक है, अब ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों को हम लोग डिटेल में एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे, कोई इशू नहीं। अभी थ्योरी हम लोग समझ गए हैं। आई होप नंबर सिस्टम सेट के जो भी प्रेजेंटेशन के दो दो टेक्निक है, बस आपको याद रखना शॉर्ट सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं हम लोग, बस इतना याद रखिए अभी के लिए। आगे के वीडियोस में ये और क्लियर होता जाएगा जब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।